हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था उसको कवर कर लिया था। आज बच्चों आपके सामने चैप्टर नंबर सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नेम है आपका वो है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इम्पोर्टेंट आपके पास चैप्टर है ये भी। तो सबसे पहले बच्चों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इनवर्स फंक्शन हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इनवर्स फंक्शन के बारे में, इनवर्स फंक्शन क्या था? जो फंक्शन बच्चों 1 और क्या था, ऑन टू था। कि अगर f आपके पास x2y कोई फंक्शन है, इज ए फंक्शन विच, वो फंक्शन आपका क्या था बच्चों? विच इज बोथ 1 एंड ऑन टू। जो फंक्शन क्या था आपका? दोनों था बच्चों, 1 और ऑन टू था। तब हमने कहा था बच्चों देन वी राइट, तो हमने लिखा था देन वी डिफाइन, तो हमने डिफाइन किया था किसको? इट्स इनवर्स फंक्शन को, इट्स इनवर्स फंक्शन। तो हमने इनवर्स फंक्शन को इसको डिफाइन किया था। और वो फंक्शन आपका जो एफ इनवर्स था वो कहाँ से कहाँ तक हो गया था बच्चों? y to x हो गया था। ये तो हम आपके फर्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। और फिर हमने इसको डिफाइंड एज, और फिर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन किया था कि y इज इक्वल टू आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो वो आपके पास सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन में क्या होगी कि एफ इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा? आपका x होगा। कि एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x था। कब? जब आपका ये फंक्शन 1 और ऑन टू था, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स था और एफ इनवर्स y हमारा किसके इक्वल आया था? x के इक्वल आया था। तो वो फंक्शन आपका क्या था बच्चों? यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता था उसका। और यहाँ पे जो फॉर ऑल जो x था वो किससे बिलोंग करता था? कैपिटल फर्स्ट सेट से। एंड फॉर ऑल y स्मॉल y था वो किससे बिलोंग कर रहा था? आपका y सेट से। तो इस तरह से हमने इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बच्चों पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मैं आपको डिटेल से इनकी कुछ एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा और उसी बेस के ऊपर इन सभी का जो इनवर्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं, वो सारा आपको पता चल जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपका जो फर्स्ट फंक्शन आता है बच्चों वो आता है आपका साइन। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या होता है आपका? साइन होता है। तो साइन फंक्शन है आपका जिसकी डोमेन और रेंज आपने पढ़ा होगा। कंसीडर द साइन फंक्शन विद डोमेन, और उसकी जो डोमेन क्या कंसीडर हुई बच्चों? r, विद डोमेन r। एंड रेंज क्या है साइन फंक्शन की? जो वैल्यूज लाई करती है साइन फंक्शन की वो रेंज हो गई उसकी। और रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है बच्चों? 1 to 1। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर -1 to 1 इसकी वैल्यू है वो लाई करती है। तो इस तरह से जो फंक्शन बना, जो साइन फंक्शन बना जिसकी डोमेन r है और रेंज क्या है? -1 to 1। अगर डोमेन r ले रहे हो तो साइन आपके पास 90 पे कितनी वैल्यू देता है बच्चों? 1 देता है। तो r के अंदर रियल नंबर से तो आपके पास 270 भी आ जाएगा। तो 270 पर भी साइन फिर क्या वैल्यू देगा आपको? अगर मैं इसको चेक करूं कि साइन जो आपका है वो 270 पे -1 वैल्यू देता है। उसके बाद आगे चलते जाएंगे तो उसके बाद आपके पास साइन जो नेक्स्ट वैल्यू 1 पे देगा वो कितने पे दे देगा? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 के ऊपर। इट मीन्स 450 के ऊपर जो वैल्यू है वो 1 देगा। तो इसका मतलब तो हो गया कि 90 पे भी 1 वैल्यू दे रहा है और 450 पे भी 1 वैल्यू दे रहा है। जो साइन फंक्शन है वो डोमेन जो अगर r है तो r से तो 90 भी बिलोंग करता है और 450 भी बिलोंग करता है। और दोनों पे जो वैल्यू देता है वो कितने देता है? साइन 1 देता है। 1 देता है। तो 90 भी जब मैपिंग करते हैं
तो मैपिंग करते तो 90 भी 1 के साथ हो जाएगा और 450 भी 1 के साथ मैपिंग बनाएगा। लेकिन 1 1 फंक्शन क्या बोलता है बच्चों, 1 1 फंक्शन बोलता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट इमेज शो करने चाहिए, मीन जो एसोसिएट हो रहे हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। लेकिन ये तो केस बन गया मैनी वन का कि 90 भी 1 के साथ हो गया और 450 भी 1 के साथ मैपिंग कर रहा है, तो ये मैनी वन का केस बन गया। तो ये साइन फंक्शन है वो आपका क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? ये तो दिस फंक्शन, तो यहाँ पे जो आपका ये फंक्शन है दिस फंक्शन इज मैनी वन एंड ओन टू, ये मैनी वन एंड ओन टू है। ओन टू तो होगा क्योंकि सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो मैनी वन ओन टू हो गया। लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमारे पास 1 1 और ओन टू होना चाहिए, ये तो मैनी वन ओन टू हो गया। सो इट्स जो इनवर्स है, सो इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका जो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इफ वी, लेकिन अगर इसकी डोमेन के अंदर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें बच्चों, इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि डोमेन जो रियल नंबर थी वो रियल नंबर न लेके कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जिसमें उसका क्या कर जाए, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो डोमेन इफ इट्स रिस्ट्रिक्ट, डोमेन को किस में रिस्ट्रिक्ट कर दें बच्चों, इसको टू द इंटरवल। मैंने इसकी डोमेन को एक इंटरवल के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कौन से इंटरवल के अंदर? -π/2 से π/2 में, यहां रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसकी डोमेन को। देन द फंक्शन क्या हो जाएगा आपका इस डोमेन के अंदर, देन द फंक्शन जो साइन है वो आपका हो जाएगा -π/2 से π/2, और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू देगा -1 to 1, ये वैल्यू देगा। तो इसकी डोमेन ये होगी, रेंज ये होगी। तो गिवन बाय यहाँ पे जो साइन थीटा है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इज 1 1 एंड ऑन टू। अब ये दोनों ही हो जाएंगे, 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी आ जाएगा। अब यहाँ से कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपको सेम इमेज शो करेगी, जैसे ऊपर कर रही थी, जैसे 90 और 450 की। अब आपके पास मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इसको साइन फंक्शन को मैंने इस डोमेन को इस इंटरवल के अंदर ले लिया, तो आपके पास ये 1 1 और क्या बन जाएगा आपका ऑन टू बन जाएगा बच्चों, 1 1 एंड ऑन टू। और अब इसका एंड देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल, और ये क्या हो जाएगा आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब ये आपका इन्वर्स इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका अब कि साइन इन्वर्स एक्स है वो क्या हो जाएगा -1 to 1। देखिए साइन फंक्शन इसमें था, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा -1 to 1 to -π/2 से π/2। तो डोमेन जो साइन इन्वर्स की है वो -1 to 1 हो जाएगी और रेंज हो जाएगी -π/2 π/2। उसके बाद आपके पास x यहाँ पे कोई रियल नंबर होगा जो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, एंड साइन इनवर्स जो एंगल होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। तो साइन इनवर्स की जो डोमेन ये हो जाएगी और रेंज ये हो जाएगी साइन इनवर्स की। साइन की ये है तो साइन इनवर्स की ये हो जाएगी। तो आपके पास अगर मैं इसको लिखूं देयरफॉर, अगर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास थीटा है, क्योंकि यहां पे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स था, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है, तो इसका मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, और वेयर जो आपके पास थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा आपको। एंड जो x होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में, तो ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद जो आपका x यहाँ पे है साइन x,
तो जिसका लीस्ट न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगी बच्चों अमंग द वैल्यू ऑफ एंगल वो साइन एक्स इज, जो ये जो वैल्यू है इसकी लीस्ट वैल्यू होगी, जो इनको प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे बच्चों। इनको क्या बोलेंगे? इनकी प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। साइन इनवर्स की जो लीस्ट वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, उनको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। सिमिलरली हम कोस इनवर्स का केस भी कर सकते हैं और टेन इनवर्स का। देखिए साइन है, कोसाइन फंक्शन का भी अगर डोमेन ये लेते हो और रेंज फिर कोस की भी यही होती है, तो इसको भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो आपके पास क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे? इस तरह से हम आप वो देख सकते हो कि कोस में ये दोनों जो रेंज यही शो करे तो कोस की क्या रिस्ट्रिक्शन लगेगी। जैसे कि 0 to पाई लग जाएगी, क्योंकि साइन कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है और कोस 180 -1 होता है। तो ये तीनों वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएंगी 0 to पाई के बीच में, क्योंकि इसके अलावा इनकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है कोस की भी, तो कोस की भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। इसी तरह से टेन की भी लग जाएगी। तो हम इन सभी के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है और फिर इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसी रेंज और इसी डोमेन के अंदर। अदरवाइज साइन का अगर डोमेन रियल नंबर लेते हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो मैनी वन और कॉन टू हो जाएगा, इसलिए उसका साइन इनवर्स। अगर आपको अगर कोई एग्जाम में या कहीं भी पूछा जाता है कि साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है और नहीं करता। अगर उसकी डोमेन रियल नंबर है तो नहीं करता, अगर उसकी डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लगा के -π/2 से π/2 बना दी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस बात का स्पेशली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम फर्स्ट जो हमारा केस है। अगर इसका ग्राफ वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं आपको 3 फंक्शंस के ग्राफ बता ही देता हूँ कि अगर y = आपके पास साइन इनवर्स x है, तो अभी मैंने बताया बच्चों जो डोमेन होगी इसकी साइन इनवर्स की वो क्या हो जाएगी? डोमेन तो बिलोंग करेगी -1 to 1, और जो रेंज है वो किससे बिलोंग करेगी? रेंज बिलोंग करेगी बच्चों -π/2 to π/2, इससे बिलोंग करेगी। तो डोमेन और रेंज जब इससे बिलोंग करेगी तो आपके पास जब इसका ग्राफ बनाओगे, जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो यहाँ से आपके पास एक्स एक्सिस होगी आपकी और ये आपकी वाई एक्सिस होगी। तो आपको पता है बच्चों डोमेन को एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है और रेंज को वाई एक्सिस के साथ। तो डोमेन ये यहाँ पे 0 वैल्यू, इधर -1 और इधर आपकी 1। इधर मैंने वैल्यू ले लिया बच्चों 0, इधर -π/2 और इधर आपकी वैल्यू ले ली मैंने π/2। इस तरह से मैंने वैल्यू ले ली आपकी। अब देखिए जो इसका ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 पे तो 0 ही होगा। अगर -π/2 ले रहे हो तो ये आपकी वैल्यू -1 होगी और 90 पे जो इसकी वैल्यू है वो 1 आ रही है। तो अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों वो इस टाइप से बनेगा आपका। जो साइन का ग्राफ बन जाएगा वो इस टाइप से बनेगा आपका। ये तो इसकी रिस्ट्रिक्शन होगी कि ये एक्स एक्सिस के साथ देखें तो देखिए ये -1 से 1 के बीच में ही रहेगा इसका ग्राफ, और वाई एक्सिस के साथ देखें तो ये π/2 तक आएगा बच्चों, और इधर +π/2 तक आएगा और इधर -π/2 तक आएगा साइन इनवर्स का। उसी टाइप से अगर आपके पास कोस इनवर्स का बनाते हो तो y = cos इनवर्स x। तो डोमेन मैंने बता दी कि डोमेन तो इनकी दोनों की सेम होती है, बिलोंग करेगी -1 से 1, और रेंज मैंने बस शो किया था कि 0 से π/2। रेंज किससे बिलोंग करेगी? इसकी 0 से पाई, दोनों 0 से पाई सॉरी। तो इसमें आपके पास इसका ग्राफ बनाओगे तो ये आपके पास एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अब देखिए डोमेन तो इसके साथ लेनी है एक्स एक्सिस, तो ये 0 -1 और 1, रेंज आ गई बच्चों 0 to पाई, तो यहाँ π/2 होता है 90 और ये होगी वैल्यू पाई। अब अगर हम स्टार्ट करें इसका ग्राफ तो cos 0 पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। cos 90 कितना होता है? जो 0 होता है। और cos पाई पे जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, -1 यहाँ आ जाएगी आपकी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा बच्चों, इनका ग्राफ ध्यान रखना।
इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाएगा कोस इनवर्स का। उसके बाद आपके पास आता है ये यहाँ पे वैल्यू, ये माइनस, ये 1 0 वैल्यू है, और यहाँ जो वैल्यू आती है वो -1 और पाई आती है। जैसे कि इसमें यहाँ पे आपका 1 और पाई/2 आया था, और इधर आपका आया था -1 और -पाई/2, ये वैल्यू आई थी आपकी। उसके बाद जो tan इनवर्स का ग्राफ किस टाइप से बनेगा, y = tan इनवर्स x है। तो जो डोमेन होती है tan की वो तो बच्चों होती है रियल नंबर, एंड जो रेंज होती है वो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल के अंदर 0 to पाई। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो मैंने बताया डोमेन तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। डोमेन को एक्स एक्सिस के अलोंग मीन्स अगर डोमेन रियल है तो इस लाइन के ऊपर कोई भी वैल्यू डोमेन की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे रेंज में रिस्ट्रिक्शन लगी है बच्चों। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इसकी हो जाएगी 0 to पाई, मीन्स ये पाई/2 है वैल्यू और ये आपकी पाई है। तो आपके पास पता है बच्चों tan 90 कितना होता है, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 0 ही होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाओगे इसका, तो जो यहाँ पे जो आपकी कर्व बनेगी बच्चों वो इस टाइप से बनेगी। इसमें से वैल्यू आपकी आएगी और यहाँ से क्रॉस होके इधर चली जाएगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो आप ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको तो रियल नंबर, रियल लाइन के अकॉर्डिंग ये तो कोई भी वैल्यू दे सकती है, लेकिन इसकी किस में रिस्ट्रिक्शन लगती है, रेंज में रिस्ट्रिक्शन लगती है। रेंज इसकी ऊपर नहीं जाएगी, इससे इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, पाई को भी इंक्लूड नहीं किया जाता इसके अंदर। ये पाई वैल्यू थी, इस यहाँ पाई ले रहा हूँ, जो पाई को भी इंक्लूड नहीं किया जाता इसके अंदर, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में है। और 0 को भी इंक्लूड नहीं किया जाता, तो 0 के साथ साथ और इधर पाई के साथ साथ रियल लाइन के साथ साथ चलेगी इसकी, और इन दोनों के बीच में रहेगी 0 से पाई के बीच में इसकी जो कर्व बनेगी रियल लाइन के साथ। तो ध्यान रखना इसको। तो इसी तरह से आप कोसिकेंट इनवर्स की, सीकेंट इनवर्स की और कोट इनवर्स की भी आप ग्राफ शो कर सकते हो। कोट का जो ग्राफ शो होगा बच्चों, यहाँ पे ये जो ग्राफ हो गया, ये बच्चों मैंने थोड़ा सा किसका शो कर दिया है, कोट इनवर्स का ग्राफ शो कर दिया है। ये जो मैंने ग्राफ शो कर दिया है वो कोट इनवर्स का ग्राफ शो कर दिया। क्यों? क्योंकि कोट इनवर्स 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है बच्चों साइन कोस 90 डिवाइड बाय साइन 90। कोस 90 0 वैल्यू है, वो 90 के ऊपर कोट इनवर्स शो करता है। ये देखो मैंने 0 वैल्यू ली है ना इसकी, तो 0 वैल्यू कोट इनवर्स शो करता है। ये जो ग्राफ है वो कोट इनवर्स का हो गया इस वैल्यू पे। ये जो ग्राफ बना है वो आपका कोट इनवर्स का हो गया, tan इनवर्स का नहीं होगा बच्चों। tan इनवर्स का जो ग्राफ होगा tan 0 पे 0 होता है, तो tan इनवर्स का ग्राफ थोड़ा इस टाइप से बनेगा। मैं आपको यहाँ शो करके दिखा देता हूँ। और tan की जो डोमेन होगी वो तो रियल नंबर होगी, लेकिन रेंज होगी ना tan की, वो -पाई/2 से पाई/2 होगी ओपन इंटरवल के अंदर। तो tan का जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी -पाई/2 से, ये वैल्यू -पाई/2 होगी और ये वैल्यू भी आपकी -पाई/2 होगी। यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। रियल लाइन के यहाँ भी रियल लाइन के साथ ही बनेगा। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। ये ग्राफ है बच्चों tan इनवर्स का। और ये तो जो ग्राफ बना था वो कोट इनवर्स का बना था, क्योंकि कोट 90 के ऊपर जो वैल्यू है वो 0 शो करता है, और यहाँ tan 0 के ऊपर वैल्यू 0 शो करता है, तो 0 में से पास होके जाएगा इसका ग्राफ। और -पाई/2 से पाई/2 के बीच में इसकी जो रेंज होगी बच्चों, और इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई के बीच में होगी, किसकी, कोट की। ये तो कि कोट का है बच्चों, डोमेन आर, और 0 to पाई जो रेंज है वो कोट की है। और यहाँ पे जो डोमेन होगी वो आर ही होगी, लेकिन जो रेंज होगी वो पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 होगी ओपन इंटरवल के अंदर। ध्यान रखना ये tan का है और ये कोट का है। तो इसी तरह से आप कोसिकेंट और सीकेंट का भी शो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ जो y = साइन इनवर्स x अगर आपके पास है, और यहाँ इसकी डोमेन लिख रहा हूँ। ये आपका फंक्शन हो गया,
और यहाँ इसकी रेंज लिख रहा हूँ बच्चों, और रेंज मैंने बताया था किस में लेते हैं, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में। तो साइन इनवर्स है तो डोमेन क्या होगी, -π/2, सॉरी -1 से 1 होगी, और रेंज होगी वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में। इसी टाइप से आपके पास अगर y = cos इनवर्स x है तो जो डोमेन होगी वो -1 से 1 के बीच में सेम होगी, लेकिन जो इसकी रेंज है वो हो जाएगी 0 से पाई के बीच में। इसी टाइप से मैंने अभी tan इनवर्स का पीछे ग्राफ बनाया था, उसमें हमने डोमेन क्या ली थी बच्चों, डोमेन तो हो जाएगी -∞ से +∞, क्योंकि पूरी रियल लाइन के ऊपर हमने इसका ग्राफ बनाया था, पूरी रियल लाइन के ऊपर इस टाइप से बनाया था, रियल लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने कोई लास्ट वैल्यू शो नहीं हो रही थी, ना इस साइड में हो रही थी लेफ्ट साइड में, ना राइट साइड में। इसका मतलब -∞ से +∞, और जो इसकी डोमेन बताई थी वो ओपन इंटरवल के अंदर बताई थी -π/2 से π/2, क्योंकि देखो इक्वल नहीं लिया तो ये ओपन इंटरवल शो करता है। इसी टाइप से अगर y = आपका कोसिकेंट इनवर्स x है तो यहाँ पे जो x होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, या इक्वल होगा -1 से, और जो यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा -1। 1 से तो ग्रेटर देन इक्वल होगा, और जो x है वो -1 से लेस देन इक्वल होगा, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों -π/2 से π/2। ध्यान रखना कोसिकेंट इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, और यहाँ y ≠ क्या होता है, 0 होता है। y = 0, y है वो 0 के इक्वल नहीं होता। और उसके बाद जो सीकेंट इनवर्स x है उसमें भी बच्चों ग्रेटर देन 1 होगा, और x है वो लेस देन क्या होगा, -1 होगा। और यहाँ जो आपके पास रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 to π हो जाएगी क्लोज इंटरवल में, और यहाँ y है वो इक्वल नहीं होगा किसके, π/2 के, क्योंकि कोसिकेंट 0 है वो क्या आपके पास नॉट डिफाइंड होता है कोसिकेंट 0 पे, और सीकेंट π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। और इसी तरह से y = कोट इनवर्स x, इसकी जो कोट की भी देखो हमने जब ग्राफ बनाया तो उसमें रियल लाइन के कोडिंग वैल्यू ली थी -π से π, क्योंकि x एक्सिस के, और इसकी जो डोमेन बताई थी वो बच्चों 0 to π ओपन इंटरवल में। तो ये आपको टेबल याद रखनी है। और एक फंक्शन इसी रेंज में डिफाइन होगा, अगर उसकी ये वैल्यू आपकी y की वैल्यू अगर इस रेंज में आ रही है तो आपके पास ये फंक्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके डिफाइन होंगे। अब आपके पास ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज कर रहे हैं इसकी हम, तो हमेशा ध्यान रखना साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा आ जाए, वो हमेशा थीटा साइन से साइन इनवर्स कट हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब ये थीटा आपका -π/2 से π/2 मीन्स इसकी रेंज में लाई करेगा तब, साइन इनवर्स की रेंज में लाई करेगा तब। इसी तरह से आपके पास कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा, थीटा आ जाएगा कब, जब ये आपका थीटा इसकी रेंज में लाई करेगा, 0 to π के बीच में लाई करेगा। तो आपको इसकी रेंज मैंने ऊपर बता दी है, अगर जो इनकी रेंज में अगर ये थीटा लाई करता है तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल, कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा के इक्वल, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा के इक्वल। ये तभी थीटा के इक्वल आएंगे जब वो थीटा की वैल्यू है वो इनकी रेंज में लाई करेगी। और अगर लाई नहीं कर रही है तो उसको लाई आपने करवा देना है। क्वाड्रेंट सिस्टम आप जानते हो, हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं और बता दूंगा बच्चों आपको। उसके बाद आपके पास अब इसके जो बहुत सारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको आपने ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि आपके पास आ जाए बच्चों कोस इनवर्स एक्स, तो हम इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 1/x। यहाँ x जो आपका वो लेस देन -1 होगा और ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। सीकेंड इनवर्स x आ जाए तो उसको हम लिख देंगे कोस इनवर्स 1/x। यहाँ भी x लेस देन -1 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा।
और कोट इनवर्स एक्स आ जाए तो उसमें दो वैल्यूज़ बनेंगी आपकी, टेन इनवर्स 1/x और पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। कब बनेगी? जब अगर x ग्रेटर देन 0 है ये वैल्यू, तो ये आपके पास टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हो, और अगर x लेस देन 0 है तो आपको ये लिखना पड़ेगा पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। तो ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड में भी आपके पास फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है जो पाई/2। यहाँ जो x है वो -1 to 1 के बीच में लाई करेगा आपका। इसी तरह से एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x आ जाए तो भी पाई/2 के इक्वल ही आएगा। यहाँ जो x है वो -∞ से +∞ के बीच में, और सीकेंड इनवर्स x प्लस में कोसिकेंड इनवर्स x भी किसके इक्वल आएगा? आपका पाई/2 के इक्वल आएगा। x लेस देन -1 होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला साइन प्लस कोस इनवर्स पाई/2, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स पाई/2, सीकेंड इनवर्स प्लस कोसिकेंड इनवर्स पाई/2। उसके बाद इसमें और भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेते हैं। आज आपको इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है बच्चों ध्यान से, कि साइन का इन्वर्स किस टाइप से एग्जिस्ट करता है, जो मैंने ऊपर आपको डिटेल से इसमें लिख के बता दिया है। उसका ग्राफ किस तरह से बनता है, बाकी 2-3 जो फंक्शन बने उनका ग्राफ बनाने की कोशिश करना, और इन वैल्यूज़ को आपको इनका रेंज और डोमेन को अच्छे से देखना। रेंज और डोमेन आपको पता होनी चाहिए बच्चों। और प्रॉपर्टी के अंदर मैंने कुछ आपको फॉर्मूलेज यहाँ लिख दिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बहुत सारे काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं जिनको मैं और आपको नोट करवा दूंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।